अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे कहते हैं मुनव्वर रजाना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज। एक 19 साल नौजवान जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जानवरों की भान में गड़ा खोदकर दफन कर दिया गया। दफन करने का मकसद हकायक को छुपाना था या फिर वजह कोई और थी। इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि वो दोस्त है जिसके साथ उसका बचपन गुजरा था, वो दोस्त जिसके साथ उसका जिंदगी का ज्यादा वक्त गुजरता था, उसी ने ही बेदर्दी से कत्ल किया। इस कत्ल की वजह क्या बनी आज के प्रोग्राम में अपने नाजरीन के सामने रखेंगे। जाए वकुआ की तरफ चलते हैं और हकायक दिखाते हैं आपको। ये वो जगह है जहां पे उस 19 साल नौजवान की लाश को यहां पे दफन किया गया, इस गड्ढे को खोद कर। और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये पीछे वो जानवरों की भान है और इस तरफ फसलें हैं, वो कमान की फसल है जहां पे उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता रहा। और फिर जब उसको कत्ल कर लिया गया तो उसके बाद उसकी लाश को यहाँ पे गड्ढा खोदा गया। चूंकि यहाँ पर मुल्जमान के जानवर बंधे होते हैं, रात की तारीकी में अंधेरे का फायदा उठाते हुए ताकि इस कत्ल को छुपा दिया जाए, दबा दिया जाए और हकायक भी बाहर ना निकले, उसको छुपाने के लिए ये गड्ढा खोदा गया और इसमें उस नौजवान को दफन कर दिया गया। हकायक कैसे खुले थे उस वक्त, लोग जब मौके पे पहुंचे तो मेरे साथ मौजूद ये शख्स भी उस वक्त यहाँ पे थे जब लाश को इस गड्ढे से निकाला गया। इनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है सर? गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास साहब, आप मौके पे आए थे जब यहाँ से लाश निकाली गई? हम मौके पे। कैसे निकाला था इस लाश को और उस वक्त हालत क्या थी उसकी? उसकी हालत वो मिट्टी से भरा हुआ था, मुंह पे एक टार नुमा कपड़ा डाला हुआ था। उसके बाद टीम आई बावलपुर से, उसने इजाजत दी। उसके बाद हमने उसको हाथ लगाकर बाद मौके पे पुलिस भी थी और बावलपुर की टीम भी थी, चिश्तिया की टीम भी मौके पर थी। यहाँ पे इस गड्ढे के ऊपर सिर्फ मट्टी डाली गई थी या इसके ऊपर कुछ और भी पड़ा हुआ था? जब ये जानवरों की आली थी, गोबर भी मौजूद था। और पहले मिट्टी डाली हुई तो उसके ऊपर गोबर डाला हुआ। और लाश की हालत क्या थी जब वो निकली है? लाश की हालत बहुत खराब थी, उसका गला काटा हुआ था। अच्छा। मौके पे एक दांत टूटा हुआ था, सर में छुरियां लगी हुई थी, पीछे बैक साइड पे भी छुरी थी। जब मैंने देखा तो वो पीछे की साइड पसलियों वाली जगह काली थी। इस मालूम ऐसा होता है जैसे इसने पहले कोई मतलब जख्मी तशद्दुद किया, फिर उसके बाद छुरी से ज़िबा किया गया। नाज़रीन, ये पीछे अगर आप देख सकते हैं कि कमांद, और ये वो कमांद है जहां पर उसके ऊपर बताया जा रहा है कि तशद्दुद किया जाता रहा उस 19 साल नौजवान के ऊपर। और उसके बाद जब वो उसकी सांसें छीन ली गई, उसके बाद उसकी लाश को टिकाने लगाने के लिए मुल्जमान ने यहाँ पे उसकी लाश को दफन किया, उसके ऊपर मट्टी डाली और फिर सारे हकायक को छुपाने के लिए इसके ऊपर जानवरों का गोबर डाल दिया। चूंकि यहाँ पे जानवर होते हैं, यहाँ पे जानवर बंधे हुए होते हैं, तो इसलिए किसी को शक ना हो, कोई इस तरफ आए भी ना, उन्होंने यहाँ पे ही उसकी लाश को टिकाने लगाया। हमारे मकामी रिपोर्टर जो हैं गजनफर, वो उस वक्त यहाँ पे पहुंचे और इन्होंने क्या हालात देखे थे उनसे ही जान लेते हैं। गजनफर, क्या हुआ था उस दिन और किस तरह से आपने ये सारा वाकया रिपोर्ट किया? कत्ल की लर्जा खेज वारदात जो है थाना शहर फरीद के इस इलाके में हुई है, जहाँ पर 19 साल नौजवान को बेदर्दी से कत्ल करके जानवरों के बहाने में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया गया। जब ये कॉल मौसूल हुई है, इलाका बहुत गमजदा थे और यहाँ पर एक बहुत खौफ का समान था। लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा थे कि किस तरह एक नौजवान को उसके अपने ही दोस्त ने, जिस दोस्त के साथ उसका बचपन गुजरा था, उसने कत्ल कर डाला। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें वहाँ पर आई हैं, यहाँ पर मौके पर जिस वक्त हम इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पर आकर उन्होंने फॉरेंसिक टीमों ने डेड बॉडी को निकाला है। निकाल के फिर उसकी मुकदमा दर्ज किया गया। इस वक्त जो पुलिस का कहना है कि 3 मुल्जमान जो गिरफ्तार हैं और एक मुल्जम जो है अदालती अब जमानतों पर है। नाज़रीन, मुतासरा फैमिली से बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं, इस कत्ल की वजह क्या बनी, क्यों उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, मुतासरा फैमिली से ही जान लेते हैं। नाज़रीन, ये उस मकतूल का घर है और यहाँ से उस शाम उसे जब कॉल मौसूल होती है अपने दोस्त की तरफ से, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये पीछे उसका घर है और ये कोई महल या कोई बड़ा घर नहीं है, एक गरीब घराने का अपने रहने के लिए छोटा सा घर है। यहाँ पे वो रहता था, अपने शब रोज़ गुजारता था। जब उसको कॉल मौसूल होती है तो उसके बाद वो अपने उस दोस्त की तरफ जाता है, वो दोस्त जिसके साथ उसने अपना बचपन गुजारा था, जिसके साथ उसकी यादें जुड़ी थी, जिसके साथ उसके ज्यादा लम्हात गुजरते थे, उसके पास जाता है। क्या सोचा था कि वो उसकी आखिरी कॉल होगी, माँ
जो उसको खाने के लिए रोक रही थी, वो खाना भी नसीब नहीं हुआ। आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको हक़ाइक़ दिखाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ वो फैमिली मौजूद है जिनका बेटा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वजह क्या बनी, उस रात क्या हुआ था, मुतासरा फैमिली से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम अल्लाह रखा है अल्लाह रखा साहब, कितने बच्चे हैं आपके? जी। मेरे बच्चे 3 है गए जब आपके बेटे को कॉल आती है, वो कहाँ पे था? इधर घर में ही मौजूद था? जी। इतने शाम टाइम इतने आया तो इतने कॉल उन्होंने आई है, वो चला गया उधर के क्या कहा? उन्होंने उस वक्त आप घर में मौजूद थे जब आपका बेटा जा रहा था जी कॉल? जा रहा था। मैंने कहा बेटा रोटी खा लो, कहना मैं पापा होने आके वापस खा लेना। फिर गया, मुड़ के वापस आया ही नहीं। फिर मैं चला गया उथे, उदो 10-11 ਦਾ टाइम सी, 11 ਵਜੇ मैं उथे लैटा लूटा मार के वेखदा फिरदा, उथे कोई नजर नहीं। जहाँ पे वो बैठते थे? जहाँ पर वो बैठते थे। आप रात को 11 बजे पता करने जी, के लिए रात गए? को 11 बजे पता। फिर मैं वापस आया, मोटरसाइकिल घरे ठल्ली। फिर मैं उसके दरवाजे पर गया। फिर पहले बोलते थे घर में, जदों मैं दरवाजे पर गया तो उन्होंने बुलारा बंद करते चुप कर गए। मैं 8 तो 7 तेरी दरवाजा खड़काया, दब दब ते खड़काया, लेकिन नहीं निकले बाहर। फिर मैं आते सौ गया, गुस्से च आके सौ गया कि आ टाइम होया, मेरा बेटा हाले घर नहीं। पहले भी वो कभी ऐसा होता था कि अपने दोस्तों के साथ रात को घर ना आए? नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ। कोई ऐसी रात नहीं है कि वो घर ना आया हो। अच्छा, फिर हाँ। जब आप घर आके सो गए, फिर मैं सुबह अजाना टाइम उठा। अजाना टाइम उठा, अजाना तो पहले आधा घंटा मैं माल डंगर कढ़िया, मुड़ वुजू किता, नमाज पढ़न की तैयारी की। ओदी अम्मी ने मैनू आख्या कि पहले असद का पता कर क्या घर क्यों नहीं आया। मैं गया तो ओदे बाप ने आख्या मेरा बेटा तो घर हैगा, तेरा बेटे का तेनू पता होया कित्थे गया। फिर उस तो बाद मैं फिर उत्थे गया ढारी ते, उत्थे पता किया। वो कहंदा आखे इत्थों तो नमाशा टाइम वग गया है, कहंदा मैनू भुख लगी है, शाम टाइम ये ही आपको किसने कहा कि शाम को ही वो चला गया था? उसने जिसने मारिया सी उन्हें कहा था कि वो उस वक्त वहां पे अपने जानवरों के भान में मौजूद हाँ था? जी, बान में मौजूद था और काम कर रहा था। अच्छा, कहंदा चला गया होता है। जब आपने पूछा तो उसने कहा कि वो रात को ही चला रात गया? शाम टाइम ही वो चला गया, कहंदा मैनू भुख लगी है, मैं घर चला। फिर चला गया। फिर मैं उस तो पूछ के वापस आ गया। फिर असी जा दरखास्त दी है थाने चौथे। आप थाने कितने बजे गए? उदों 7 का टाइम सी। सुबह 7 बजे? हाँ जी, सुबह रात को, शाम को आपका बेटा गायब हो रहा है और आप सुबह 7 बजे थाने जा रहे हैं? जी, 7 बजे। थाना यहाँ से कितना दूर है? थाना 2-4 किले दूर है, नजदीक है। 2-4 एकड़ के फासले पर थाना मौजूद है? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उस तो बाद फिर थाने दरखास्त दी। फिर के असी जाके ना एक बंदे साडे रिश्तेदार दे ज़हन च आई, यार इन्हां दी मज्जां थले ना और रेता निकला पिया थोड़ा जिहा। ये किसने कहा? ए दोस्त सी साडा, उत्थे रिश्तेदार आ साडा। उसको कैसे पता था? ओनू पता लग्या कि ओ ना उत्ते खड़ा सी तो थोड़ी जी पोली जी जगह होई पई सी ते रेता ताज़ा निकला पिया। ओ उत्थे खला रहा, उन्हें फोन किया। फिर उन्हें उथों बंदे बजाए ते असी उत्थे खड्डा लाया। जदों खड्डा लाया तो ओदा चाचा भज गया। ये आप लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में वहां पे जगह खोदी जी, है या फिर? पुलिस उदों ना मौके ते सी, लभदा नहीं पिया सी। पुलिस जदों खड्डा मारन लगे ना उदों ही पुलिस मौके ते सी। अच्छा, हाँ जी, पहले ही असी लभदे वते, कहंदे इधर सानू रल ते लभांदे वते। यानी आप मिल के ढूंढते रहे? हाँ, मिल के उन्हों के साथ मिल के, दुश्मनों के साथ मिल के असी ढूंढते रहे। वो जो मकतूल था जी, उसको ढूंढने के लिए कातिल भी साथ? हाँ जी, कातिल ही साथ फिरदा रहा। फिर उसके बाद ना असी वो खड्डा जिहा लाया ते विच थोड़े जे पैर नजर आए। फिर उदों ओ भज गया, ओदा चाचा जिहड़ा है ना ओ भज गया, या ही ओ नजर आया ना पैर ओदा ते ओ भज गया उत्थों। फिर मुड़ के साडे हथे नहीं आए। मुड़ के 3 जने पुलिस दे हिरासत च ते एक जना फरार। वजह क्या बनी, क्यों कत्ल किया उन्होंने? कोई वजह कोई नहीं बनी। कहंदे जी ओ कहंदा जी मैनू इन्हें आख्या हरा, बस इन्नी गल है, कोई गल ऐसी यानी मुल्जिम कहता है कि मुझे गाली दी? जी, ऐसी कोई वजह नहीं। हुन जो मर्जी बनाई जावे, जो मर्जी जिद्दां मर्जी कीती जावे, लेकिन इस गल दा सानू नहीं पता। बीबी, आपका बेटा था, आपके बुढ़ापे का सहारा था। हाँ जी। आपकी तो कमर की हड्डी ही तोड़ दी जालिमों ने। हाँ, तोड़ दी। बेटे की याद आती है? बिल्कुल आती है, बड़ी याद है।
बड़ी आती है, बेदर्दी नाल मारा ने। आखिरी बार जब बेटा घर में आया और आपने उसके लिए खाना बनाया था, मैं खाना बनाया है, मैं कहा बेटा खाना खा ला। अंदा अम्मी मैं खाना नहीं खाना। काम करके आया था घर में? हाँ जी काम करके आया, वीकेंड पानी ला के आया है। तो मैं आखा बेटा तू खाना खा ला। अंदा अम्मी जी मैं दुकान ते चला जाना। ते मुड़ आया तो उन्हें फोन च कीता आलू भुन्ना वो खाते ते उन्हें बाजार रखा। मुड़ बहुत नहीं आंदा अम्मी रोटी मैं हट ते खुसा हूं नहीं खानी। खाना भी नसीब नहीं हुआ? नहीं होया, बेदर्दी नाल मारा ने। असा पुछ ते मैं उस पे पीवे नु आखा तू मेरा भिरा है ते पोतरे ते मेरा पोतर दस जाके मैनू क्या पता, तो घरे भाग गया। आप भी पूछते रहे हैं उससे? हाँ जी मैं आप दुआले होते हुई हाँ। मैं कहा तू दस, क्यों तो घरे गई और रोटी खावा। मैनू इत्थे पा आखी है गता मचाट ते मैनू उस पा गताई है ते भाग गया। जब चारे बेटे, मुलज़ब है। जब बेटे की लाश आई घर में तो उस वक्त आपने तो क़यामत टूट पड़ी होगी। बिल्कुल इतना क्या हालत थी उस वक्त? बड़ा कुछ होया। मेरा बेटा तो मैनू आई नन्ना कर गया। कातिल दे बदले कातिल चाहिए। मरियम निवाज तो मैं तो तू क्या बातें करता था आपके साथ आपका बेटा उससे पहले? जब उसका कत्ल होता है तो जाहिर है आप माँ हैं, आपका बड़ा बेटा था, आपसे बातें तो करता होगा। बातें करता है, उसको कोई गल नहीं बताई है। कोंदा भी अम्मी मेरा कोई झगड़ा होवे झेड़ा होवे कोई रोला रप्पा लड़ाई होवे कोई कुछ भी कोई वो तांदा इन्नी शाय पकदी आई ना वो ते बेली नु बाहर जा दुकान ते फतेंदा। उसी को जिसने उसको कत्ल किया है? हाँ जी। यानी घर में अगर कुछ बनता था तो वो उसके लिए लेके जाता उसको था? ले ला जाता भी मेरा दोस्त है मेरा भाई है। उस तो बिना ना भी इन्नी शाय नहीं खांदा। आंदा मेरा भाई है बड़ा भाई। बचपन की दोस्ती थी? बचपन की दोस्ती जी। सानू दोस्ती लाते बाय गई मुड़ करदा अख किना नोंदा मैं तो लड़ पिया ओदे नाल। मैं आखा कोई मेरे पुत्र दी गलती होवे तो मैं इधर लगा आख्या आदे बेटे नु रोक ला बाजी मैं रोक लवां से तू हमदर्दी नाल मारा बड़ा जुल्म कीता ने। कैसे कत्ल किया इन जालिमों ने आपके बेटे को? आपको पता चल गया होगा, पुलिस ने भी बताया होगा, आपने भी बेटे की लाश देखी होगी। छुरियां कुहाड़े बड़ा कुछ कीता ने, टोकियां हमदर्दी नाल मारा ने बड़ा कुछ कड्ढा ने विचों। बेदर्दी से कत्ल किया? बेदर्दी से कत्ल कीता। सानू इंसाफ चाहिदा है गरीबां नु ते ला इंसाफी ना होवे। पुलिस कानून कर रही है, पुलिस सही मेरिट पे तफ्तीश कर रही है जी। क्या कहना चाहेंगी हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा और हमारे जो इक़्तिदार में बैठे हुए अफराद हैं उनसे क्या मुतालबा करना चाहेंगे? इंसाफ चाहिदा, कतल दे बदल कतल जावे बाकी दी सजा होवे। जिवें मैनू रुआया ने इवें आप रोवन, जिवें मेरियां ढूइयां तोड़ियां ने दिल तोड़ा ने बेदर्दी नाल ते इन्हां दा इवें टुटा जावे। सजा क्या मिलनी चाहिए? कतल मौत सजा एक नु दो त्रोन कतल होता कतल आई अखी कड्डे कान वड्डे चारे जावे आई मैनू ना नजर इथे ना चारे रले किना टोए खट्टे किना टुक्का किना किवे कीता बड़ी बेदर्दी नाल कीता ने जिगरा साडा जिवे असा बैठे। किसने गड़ा खोदा था? आपको बताया है किसी ने कि किसने वो गड़ा खोद के उसकी लाश को वहां पे दफनाया था? ये उसका वालिद है। ओदा वाले थे। क्या लगता है आपका? मेरा भांजा लगदा सी। भांजा लगदा सी ते साडा तो जेड़ा ना मासूम बच्चा सी बेदर्दी नाल खा गया सी। ये जो मुल्जमान है ये इससे पहले किस तरह के लोग हैं? इन्होंने पहले भी कभी किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती की है? और निक्के निक्के बच्चन कोट मार लेंदे लेकिन सता का साडा ते बच्चे दा भाई बहन होया कोई गल नहीं खेडदे कुड़दे लेकिन साडे नाल ठीक चलदे पए ना भगा ते बच्चा खा गया सी। क्या सजा होनी चाहिए उन जालिमों को मौत सजा जिन्होंने? होवे साडे बच्चे जिवें कीते उन्हां दे नाल इवें होवे चारे मुलजम नाल चारे दे चारे कतल हैगी। सानू कुछ नहीं निगे आमदा सन निगे आमना नहीं चाहने आ। भाई मुझे बताएं, अब तो सारा वाकया आप लोगों के सामने आ चुका है जी। तो अब आपको पुलिस ने भी बताया होगा, उन मुल्जिमों ने भी पुलिस के सामने इतराफ किया होगा जी। तो उन्होंने कत्ल कैसे किया था उस बच्चे को और फिर उसके बाद वहां पे जानवरों की भान के अंदर उसको दफन ही कर दिया? ये क्या वो छुपाने के लिए कि किसी को पता नहीं चलेगा जी, या क्या माजरा क्या था? किसी को पता ना चले भी ये थे सी छुपा देने दोस्त हैगा साडा किने ना लबना। नहीं, अब आपको बताया पुलिस वालों ने कि वहां पे हुआ क्या था एग्जैक्ट? पुलिस वालों ने यही बताया भाई कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई मेन मसला नहीं है जिस पीछे कोई बच्चे का कसूर होवे, बस ये गल कर दे।
वे कोई ऐसी वजह नहीं इन्हों की बनी सामने नहीं अच्छा, आ सकती। इन्होंने कैसे कत्ल किया और फिर उसको वहां पे दफनाया? इन्होंने दफनाया सी, इन्होंने एक साइड ते कत्ल किया, फिर चुक के मज्जां वाले वाड़े च ले गए। ये उत्थे कत्ल कहाँ पे किया पहले? एक पहले इधर कमान सी उधर, फसल में जाके हाँ जी, कत्ल किया। फसल में जाके कत्ल किया। फिर उस तो बाद इन्होंने चुक के आपदियां मज्जां दे थल्ले उत्थे दफन कर दिया। फिर सारे चारे दे चारे विच शामिल है गए। इन्हां नूं पता सी, नहीं तो जदों मैं दरवाजा खड़काया ये बाहर निकलदे, ये मैनूं दसदे। फिर इस चारे दे चारे इन्हां नूं पता हैगा, सारी गल दा पता हैगा, प्लान है जिस तरह दा प्लान बनाया जा सकता। पुलिस मौजूद पहुंची है, उदों 2 छुरियां पुलिस ने कड्डियां नाली दे विचों। वो भी वहीं पे इन्होंने? हाँ जी, वहीं पे नवियां छुरियां लैके आए किधरों, ते एक सब्बा लै गई, कोई कईयां हैगियां, कोई 1-2 डंडके ही पे उत्थे। फिर इन्होंने बताया है कि वो गड्ढा किसने खोदा था, और वहां पे चूंकि कमान की फसल में आप बता रहे हैं इन्होंने कत्ल कर दिया उस जी। बच्चे को, तो वहां से उठा के किस तरह उसे लेके जी गए? एक जने तो चौंक के उधर आंदा ही नहीं। ये चारे शामिल है गए, इन्हों ने चौक के उथे लैके आए। जिन्ना एक डूंगा खड्डा वजया पिया, एक बंदे तो खड्डा ही नहीं वजदा। जिन्ना डूंगा खड्डा वजया पिया ना, इन्ना डूंगा खड्डा एक जने तो वजदा ही नहीं, पूरी कबर खट्टी पई उथे। सजा क्या होनी चाहिए इन मुल्ज़िमान सजा- को जिन्होंने ये जुल्म और बर्बरियत ये ढाई साडे है? असी गरीब आदमी है, असी तो लकी इस कूस लड़ नहीं सकने। इन्होंने सजा मौत सजा होनी चाहिए। क्या समझते हैं कि ऐसी क्या वजह हो सकती है जिस कोई वजह नहीं, सानू आपदे बच्चे ते यकीन हैगा, साडा बच्चा बेगुनाह मारा गया। कोई ऐसी बच्चे कोई उसके साथ तो कोई सिगरेट पीता था ते वो ही साइड ते हो जाता था, कहंदा मैनू सिर दर्द करदा कोई सिगरेट पीता है, ऐसे ज़हन दा बंदा सी। बच्चा साडा बेकसूर मारा इन्हें, बिला वजह मार दिता है। कोई वजह आंदी, कोई ओदा वालिद मैनू रोक देंदा, आख्या आदे बच्चे नू मेरे बच्चे नाल ना रलन दे, कोई वजह तो दस दे। या ओदा चाचा रोक देंदा, कोई बंदा पूरा वसेब पिया इत्थे, कोई बंदा आखे भी एदा बच्चे दा आ कसूर है। अब 2 मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, तीसरा कहाँ पे है? जी 3 फड़े पे ते एक जना जेड़ा वो फरार हैगा। पुलिस ने पकड़ने की कोशिश नहीं की? कोशिश करदे फिरदे। मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है, जिनकी तरफ से बताया ये जा रहा है कि महज गाली देना कसूर बनाया जा रहा है उस मकतूल का जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, और कातिल कोई और नहीं है, उसके बचपन का दोस्त बताया जा रहा है। क्या वाकई ही सिर्फ गाली देने पर एक शख्स की जान ले ली गई, या इसके पीछे वजह कोई और है? टीम खोज है, इसकी खोज लगाने के लिए आगे जाएंगे और वो हकायक आपके सामने रखेंगे जो अभी तक आपके सामने नहीं आ सके। अहले इलाका से बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं। आखिर एक नौजवान को जिसकी उम्र अभी सिर्फ 19 साल बताई जा रही है, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, फिर उसको उसकी लाश को जानवरों की बांध में ही दफन कर दिया ताकि हकायक सामने ना आ सके।